सभी राम भक्तों को जय सिया राम। पिछले हमने आपको कथा में श्रवण कराए थे कि माँ सती जो है शिव बाबा से आग्रह करती हैं कि वे अपने मायके दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है जिसमें वह सम्मिलित होना चाहती हैं, परंतु शिव बाबा उन्हें बहुत बार मना करती हैं। फिर भी वह नहीं मानती है तो वह अपने मुख्य गणों के साथ माँ सती को विदा करती हैं। आगे के और कथा को श्रवण करने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय सिया राम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे हूँ तब जागा, कहतहु न दीख शंभु करे भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब चित चढ़े हूँ जो शंकर कहे हूँ, प्रभु अपमानु समझी उरदहे हूँ। पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भयहु महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती ही भयहु अति क्रोधा, बहु विधि जननी किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझ करके सती को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने अपने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु हुआ क्या कि शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हठी हट की तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन्न शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहूं, भाली भांति भली भांति पछिताब पिता हूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहाँ तहाँ असी मर्यादा। काटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मुंदिनाथ चलिस चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मुंद कर वहां से भाग जाए। यहाँ पर शिक्षा हमें यह मिलता है कि अगर हमारे गुरु की, हमारे संत की या कोई भी
शिरोमणि संत की अगर निंदा कही जाती है तो उस निंदा को आपको श्रवण नहीं करना चाहिए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजिहूँ तुरत देह तेहि हेतु, पुरधरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहीं जोग अगिनि तनु चारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कह करके सीता जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि संभुगन, लगे करन मख सीख, यज्ञ विध्वंस बिलो की भिगु, रक्षा किन्हि मुनीश। सती का मरण सुन करके शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाए तिन्ह लिखिन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दिन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कै होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। बोलिए उमापति महादेव की जय।